हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज है 11th क्लास की फ़िज़िक्स सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 21 है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। देखिए बच्चों पिछले लेक्चर में हमने विमाएँ और विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी भौतिक राशि का ये पढ़ाया था आपको, और कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हमने ज्ञात करके आपको समझाए थे और एक होमवर्क दिया था आपको कि आपने जितनी अब तक भौतिक राशियां पढ़ ली हैं उनके विमीय सूत्र भी ज्ञात कर लीजिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जो विमीय सूत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, उसको और थोड़ा समझ लें। इस टॉपिक को थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे कि जैसे आपने विमाएँ निकाली थी भौतिक राशियों की, तो उनमें आप ऐसा देखोगे कि कुछ राशियां ऐसी होंगी बच्चों जो डायमेंशन लेस होंगी, विमाहीन होंगी। तो उनकी चर्चा और कर लेते हैं। विमाहीन राशियां, विमाहीन राशियां डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़, विमाहीन भौतिक राशियां हैं ये। तो देखें बच्चों, कुछ राशियां ऐसी होंगी जिनकी कोई विमा नहीं निकलेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कोण। तो देखें कोण बराबर होता कितना है, चाप बटे त्रिज्या होता है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें बच्चों तो कैसे निकालेंगे, चाप दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है यानी लेंथ है। तो चाप जैसे आप मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे चाप को, त्रिज्या को भी ऐसे ही नापोगे, यानी ये दूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं यानी लंबाई को। तो चाप की डायमेंशन आप ऐसे लिखेंगे L अपॉन त्रिज्या भी L, क्योंकि दोनों ही दूरियां हैं। तो कितना आ गया बच्चों, L की घात हो गई 0, L की घात 0 हो गई यानी डायमेंशन लेस हो गई, यानी कोई विमा नहीं रही इसमें। 0 है, लंबाई की विमा भी 0 है, और तो है ही नहीं, M नहीं है, T नहीं है, अन्य कोई राशि है ही नहीं इसमें। तो ये कैसी राशि हो गई, विमाहीन राशि। तो बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ भौतिक विमाहीन राशियों के नाम बताइए, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को समझा रहा हूँ। आपने घनकोण पढ़ा, घनकोण हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो घनकोण बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल डेल्टा A अपॉन R स्क्वायर। तो देखें क्षेत्रफल है, ऊपर क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की डायमेंशन लिखेंगे L2 आएगी। नीचे R दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर हो रहा है तो L2 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी L0 आया, यानी ये भी विमाहीन राशि है। तो बात समझ रहे हैं, ये राशियां कौन सी हैं, विमाहीन राशियां। समझ रहे हैं बच्चों। तो और इसी क्रम में आगे चलते हैं कि जैसे अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक n बराबर आपने पढ़ा होगा V1 अपॉन V2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऊपर भी LT-1, भाई वेग का विमीय सूत्र यही तो है, बटे LT-1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, L0 T0, ठीक है। L0 T0 यानी कोई डायमेंशन है ही नहीं, घात 0 आ रही है ना, तो विमाहीन हो गई। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब कैसे आएंगे, विमाहीन। कैसे, एक निकाल के बता देता हूँ बच्चों। जैसे आप साइन थीटा करते हैं,
साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे कर्ण, यही तो लिखते हैं बच्चों। तो लंब को आप नापोगे, लंबाई है मतलब दूरियाँ ही तो हैं ये, भाई लंब सेंटीमीटर में नापोगे, कर्ण को भी सेंटीमीटर में नापोगे, तो L/L, तो ये भी अनुपात है इसलिए कितना आएगा L0। तो देखें ये कैसी हैं, विमाहीन राशियां हैं। ऐसी सब का निकालोगे, सब में किसी में आधार बटे कर्ण, किसी में कर्ण बटे आधार, वो रहेंगे L/L ही। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हो जाएंगे, विमाहीन। ठीक है बच्चों, तो कोण हो गया, घनकोण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, साइन थीटा हो गया। तो ये काफ़ी हैं, 2 एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करना चाह रहे थे उस पर चर्चा करेंगे। अब इसको हटा देते हैं। समांगता का सिद्धांत, इसको समझना है बच्चों। तो देखें, विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसको समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, पहले इस सिद्धांत को हम परिभाषित करते हैं। ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी सत्य भौतिक समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। विमाएं कैसी होती हैं बच्चों? समान होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। समझ रहे हैं बच्चों? तो किसी भी सत्य भौतिक समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। अब इसको डिटेल में अभी हम पढ़ाएंगे बच्चों। जैसे कोई भौतिक समीकरण है बच्चों, कोई सा समीकरण लिख दें, जैसे हमने ये लिख दिया b बराबर u प्लस AT, ये गति का समीकरण है। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये त्वरण, और t क्या है? समय है। इस इक्वेशन को आप आगे भी पढ़ोगे, वैसे उम्मीद है 9th 10th में पढ़ के आए होगे, तो बात समझ में आ जाएगी। तो इस समीकरण में जितने भी पद हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की बात हो, चाहे राइट हैंड साइड की बात हो, तो वो बात लिखना रह गया बच्चों, और अच्छे तरीके से लिख देते हैं। किसी भी सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के, यहाँ क्या बढ़ाएंगे आप? यहाँ बढ़ा देता हूँ, के दोनों पक्षों, दोनों तरफ की बात हो रही है, दोनों पक्षों के सभी पदों, ऐसे कर लो तो और क्लियर हो जाएगी बात। वैसे गलत नहीं थी वो, लेकिन आप ये सोचें सर एक साइड में ही देखना है क्या? दोनों तरफ देखना है हमें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की बात हो, चाहे राइट हैंड साइड की बात हो। कि एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि किसी भी सत्य भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं। इसी को विमीय समांगता का सिद्धांत कहते हैं। इसका सेंस क्या है? तो ये यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, पहले समझते हैं कि ये तो हमने 1-2 लाइन में लिख दी बात। इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि हम केवल
समान विमाओं की भौतिक राशियों को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। जोड़ने घटाने की बात हो रही है, गुणा तो किसी भी राशि का किसी से भी हो जाएगा, लेकिन जो जोड़ना और घटाना किसका होगा, समान विमाओं की राशि का। समान विमाओं की राशियां ही जुड़ सकती हैं और घट सकती हैं। आप इस बात को एक पॉइंट में लिख लेंगे। मतलब ये इसके निष्कर्ष हैं। मतलब यहाँ तो एक परिभाषा लिख दी, उस सिद्धांत लिख दिया, उससे समझ में नहीं आएगा। उनके तथ्य को समझिए कि एक पॉइंट तो ये हुआ कि समान विमाओं की राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं बच्चों। अगर विमाएं समान नहीं है तो जोड़ नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर अब मान लो मैं बात करूं चाल की और त्वरण की, तो चाल का विमीय सूत्र क्या है, चाल का विमीय सूत्र LT-1 और त्वरण का LT-2। तो कभी भी इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते। कैसे नहीं जोड़ सकते कि चाल किसी वस्तु की 20 मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या आप इन दोनों को जोड़ लेंगे? नहीं जोड़ सकते। 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही मात्रक अलग हो गए, विमाएं अलग हो गई, तो जोड़ ही नहीं सकते इनको। 20 मीटर पर सेकंड चाल है ये, तो इसमें चाल ही जुड़ सकती है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड होता तो हम जोड़ देते 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड जुड़ के कितने हो गए, 10 मीटर पर सेकंड। तो बात समझ रहे हैं बच्चों, हम केवल समान विमाओं की भौतिक राशियों को ही जोड़ या घटा सकते हैं। तो जब समान को ही जोड़ और घटा सकते हैं, गुणा किसी का कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे गुणा हो रहा है ए का और टी का, ए त्वरण है और ये समय है। और देखिए और सिंपलेस्ट वे में समझिए, क्या आप ऐसे जोड़ सकते हैं, हम आपसे कहें कि 20 किलोग्राम, हम आपसे कहें कि 20 किलोग्राम में 10 मीटर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ लेंगे आप इन दोनों को? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 20 किलोग्राम द्रव्यमान हुआ तो इसका विमीय सूत्र ये होगा एक तरीके से। और लंबाई क्या हुई, ये 10 मीटर लंबाई हो गई, तो इसको जब विमीय सूत्र में लिखोगे तो L हो गया। ठीक है बच्चों, तो M और L अलग अलग हो गई, इनको जोड़ ही नहीं सकते। 20 किलोग्राम में किलोग्राम वाली चीज़ ही जोड़ सकते हो। तो ये और शॉर्ट मतलब आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसका निष्कर्ष था। या हम ऐसे कह लें कि कोई भी समीकरण हमें दे रखी है जैसे ये, वो तभी सत्य हो सकती है जब उसके दोनों ओर के प्रत्येक पद की विमा समान हो गया। ठीक है, तो इस विमीय समानता के सिद्धांत से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी समीकरण सत्य है अथवा विमीय दृष्टिकोण से असत्य है। तो जैसे इसी को चेक करते हैं बच्चों, देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहले LHS के पदों की विमा देखते हैं। V है तो V वेग है, तो वेग की विमा निकाल चुके हैं हम, LT-1 आ गई। इस पद की विमा निकाल ली बच्चों। अब इधर यही था, अब राइट हैंड साइड में देखें U है तो U की विमा कितनी आएगी बच्चों, LT-1, क्योंकि ये भी वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग था। एक पद ये हो गया। अब A और T की अलग अलग नहीं निकालेंगे, ये एक पद अलग है। पद प्लस और माइनस से अलग होते हैं। ये मत कहना कि इसमें 4 पद हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो पद ही नहीं जानते कि V U और AT जुड़ रहे हैं, A नहीं जुड़ रहा है इसमें, न T जुड़ रहा है, A और T का गुणनफल जुड़ रहा है, तो ये एक अकेला पद है। तो प्लस से या माइनस होता उससे पद निर्धारित होते हैं। तो अब अगला पद क्या है, AT की विमा। AT की विमा निकालिए। A क्या है, त्वरण, और त्वरण की विमा LT-2 इंटू T क्या है, समय, तो इसकी विमा T। तो क्या आएगा बच्चों, LT-1 LT-1 हो गया। तो अब देखें 3 पद थे, पहले पद की विमा ये देखिए, इसकी ये देखिए, AT की ये देखिए, तीनों सेम आ रही हैं यानी समान हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण हमारा विमीय दृष्टिकोण से सत्य है। कैसा है, सत्य।
अब आप यहाँ क्या बात लिखेंगे कि चूंकि इस समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों या प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं, इसलिए ये समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। ये आपने सुन लिया होगा, कॉपी पेंसिल उठा के वीडियो को पॉज करके लिख लेना बच्चों। तो देखें, अगर इनमें से किसी एक पद की विमा भी अलग हो जाती तो वो समीकरण सत्य नहीं रहता। बात समझ रहे हैं? जैसे अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, फिर मैं इसी में असत्य समीकरण करके दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसे मान लो मैं इसी में कर दूँ AT²। अब चेक करते हैं तो देखिए, पहले पद की विमा ये आ गई, u की विमा ये आ गई। अब हम किसकी निकालेंगे? AT² की। तो यहाँ T² होगा, तो T² और T-2 कैंसिल, L रह गया। अब देखें, इसकी विमा LT-1, इसकी LT-1, इसकी हो गई L, तो अलग अलग हो गई, तीनों एक सी नहीं रही, तो समीकरण कैसा हो गया? असत्य। तो वैसे भी आपको पता है ये समीकरण असत्य है। तो बच्चों, आपने देखा कि विमीय समानता का सिद्धांत कहाँ प्रयुक्त हो जाता है? उससे हमें विमीय विश्लेषण करने में, किसी भी समीकरण की सत्यता और असत्यता की जांच करने में मदद मिलती है इसी सिद्धांत के कारण। तो ये सिद्धांत बच्चों समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान देना। कि विमीय समानता के सिद्धांत में हमने क्या सीखा कि समान विमाओं की भौतिक राशियां ही जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं, और अगर समीकरण विमीय दृष्टिकोण से सत्य है तो उसके प्रत्येक पद की विमा लेफ्ट हैंड साइड की भी और राइट हैंड साइड की भी समान होनी चाहिए, तभी समांगता के सिद्धांत से वो समीकरण सत्य होगा। अगर ऐसा नहीं है, अन्यथा की स्थिति में, अर्थात विमाएं समान नहीं है प्रत्येक पद की, तो वो समीकरण विमीय दृष्टिकोण से असत्य हो जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं बच्चों बताने जा रहा हूँ, कभी कभी ये हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है कि कोई समीकरण विमीय दृष्टिकोण से सत्य आ रहा है तो वो वास्तव में ही सत्य है, ये आवश्यक नहीं है। विमीय दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन वास्तविकता में वो समीकरण सही है, ये आवश्यक नहीं है। जैसे अभी हमने इसको सही सिद्ध किया था, v = u + AT। अब मान लो मैं लिख देता हूँ कि गति का प्रथम समीकरण बच्चों ये है, v = AT। मैंने u छोड़ दिया, ठीक है, तो ये समीकरण तो गलत है। अगर ये कहता कि प्रारंभिक वेग से वस्तु चलना, उसका प्रारंभिक वेग 0 है, तब तो 0 रखोगे। अगर आप कहते हो कि ये गति का समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है, v = u + AT होता है, और हम कह रहे हैं v = AT है, तो कैसे चेक करें? अब यहाँ से चेक करोगे तो सही आएगा बच्चों, क्योंकि v की विमा LT-1 आएगी और AT की विमा भी LT-1 आएगी, तो हमें क्या लगेगा? ये समीकरण सही है। लेकिन वास्तविकता में सही नहीं है, सही तो ये है, तो इसमें एक पद छूट रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये समीकरण विमीय दृष्टिकोण से सत्य है। तो आप जब भी लिखा करें कि आपको एक समीकरण दी गई है, उसकी सत्यता की जांच करवाई है, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं, अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है, विमीय दृष्टि से सत्य है, जैसे यहाँ भी सत्य था। लेकिन अगर विमीय दृष्टि से असत्य है तो वो वास्तविकता में कभी भी सत्य नहीं हो सकता, तो असत्य ही रहेगा। अगर विमाओं से असत्य आ रहा है तो वो असत्य ही होगा, वास्तविकता में भी असत्य होगा। लेकिन सत्य होने पर संदिग्धता बनी रहती है कि उसमें कोई पद छूटा भी तो हुआ हो सकता है। समझ रहे हैं बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझ में आई है तो बार बार इसको थोड़ा रिवर्स करके इसको सुने, समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों, विमाओं के समांगता के सिद्धांत के आधार पर हम इसी समांगता के सिद्धांत के आधार पर, समांगता का सिद्धांत बहुत आसान था कि प्रत्येक पद की विमा समान होती है और समान विमाओं की भौतिक राशियां ही जोड़ी और घटाई जा सकती हैं। यही इस वाक्य का कंक्लूजन है, सारांश है
उसका तथ्य है। यही दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिखूँगा, इसी सिद्धांत के आधार पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसी समांगता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये है कि किसी कण का वेग v समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करता है। ये समीकरण दे रखी है, v और t के बीच जो रिलेशन है v t पर कैसे निर्भर कर रहा है, वो ये समीकरण क्वेश्चन में दे रखी है। तो अब यहाँ पर a, b, c और d की विमाएँ ज्ञात करवाई हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पर v की विमा पता है और t की विमा पता है, क्योंकि v वेग है और वेग की विमा हम जानते हैं। a यहाँ पर क्या है कुछ नहीं पता, ये तो कांस्टेंट्स दे रखे हैं, तो इनकी विमाएँ हमें निकालनी है। तो बच्चों अब देखिए उसी समांगता के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे कि हम जानते हैं कि समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो विमा इस पद की होगी वही इसकी होगी, यानी a की विमा या a का विमीय सूत्र बराबर v की विमा। यहाँ विमीय सूत्र से ही मतलब है बच्चों v की विमा, और v की विमा आप जानते ही हैं LT-1। तो a की विमा निकल आई बच्चों, है आसान बात, बताएं। अब b की निकालनी है, तो इस पूरे पद की, क्योंकि v अकेला पद नहीं है, b के साथ t भी है, तो इस पद की विमा इसके बराबर कर दें, या विमाएँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई दो विमाएँ हैं, l में 1 है और t में -1 है, समझ रहे हैं, विमा कोई अकेली नहीं है। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, bt की विमा या bt की विमाएँ या विमीय सूत्र लिख सकते हैं बच्चों, बराबर v। तो हमें निकालनी है b की, तो t नीचे आ जाएगा, तो b की विमाएँ बराबर v/t की विमाएँ, समझ गए, बराबर कितना आएगा बच्चों, b की विमा LT-1 और समय की t, तो LT-2। ठीक, अब c की निकालते हैं। तो देखें बच्चों ऊपर c है और नीचे d और t जुड़ रहे हैं, तो विमाएँ मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इस पद की विमा इस पद के बराबर होगी, लेकिन नीचे प्लस है, तो भाई विमा तो इसकी और इसकी बराबर होंगी, जब जुड़ रहे हैं तो एक ही विमा लेंगे, तो c/t की विमा भाई l और l जोड़ के 2l थोड़ी करोगे, यहाँ विमाओं के संकेतों को जोड़ोगे थोड़ी, तो यहाँ d+t है, एक अकेले से काफ़ी है, क्योंकि इसकी भी सेकंड मतलब इसकी भी विमा t होगी, क्योंकि ये इसमें जुड़ रहा है, ये समय की विमा है, तो नीचे अकेला t लेंगे, बराबर v की विमा। यही बात ध्यान रखनी है, बराबर v की विमा। बात समझ रहे हैं बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ d+t लिख दूँ, तो आप जब विमाएँ लिखेंगे तो d की भी t लिखेंगे और इसकी भी t, और t 2t थोड़ी ही करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि पावर t होता तो t 2 करते, 2t नहीं करेंगे। तो c की विमाएँ कितनी आ गई, t ऊपर आ गया, v × t की विमाएँ या विमा कुछ लिख दो बच्चों, सेंस आपका सही होना चाहिए। तो c की विमाएँ कितनी आ जाएंगी, इसकी LT-1 × t की t, तो कितना हो गया बच्चों, l रह गया। ठीक, अब d की निकालनी है, तो d की विमा, d में t जुड़ रहा है, वो कब जुड़ सकता है, जब समान हो, तो d की विमा बराबर t की विमा।
बराबर टी। ये हो गया बच्चों। अब देखें, इन विमाओं की सहायता से एक काम और बताता हूँ मैं, मुझे ध्यान आ गया है अभी। इस क्वेश्चन में हालांकि पूछा नहीं है, विमाएं पूछी हैं। ये भी कह सकता था कि विमाएं और मात्रक ज्ञात कीजिए। तो देखें बच्चों, जब विमा निकल आती है उसी से मात्रक निकल आता है। कैसे? एल का मतलब दूरी से है और दूरी को मीटर में नापते हैं तो मीटर, और समय टी का मतलब समय से है तो सेकंड -1, या मीटर पर सेकंड लिख देते हैं इसको, मीटर प्रति सेकंड कह दें या मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे लिख दें। निकल आया मात्रक। बी का मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा यहाँ, देखो एल फॉर मीटर और ये समय सेकंड -2, इसका भी मात्रक निकल आया। मैंने मात्रक भी साथ में निकाल रहा हूँ बच्चों। सी का मात्रक पूछा जाता तो क्या हो जाता, मीटर हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये एल आया है यानी लंबाई आई है तो मात्रक हो गया मीटर। ये इसके साथ इनटू नहीं हो रहे हैं बच्चों, कोई स्क्रीनशॉट लो तब समझ जाओ, ये अलग से मात्रक लिखे हैं मैंने, ये ध्यान रखना। डी का मात्रक पूछा जाता तो टी आया है तो क्या हो गया, सेकंड। तो मात्रक भी निकल आते हैं, विमी सूत्र निकल आते हैं तो मात्रक भी निकल आते हैं बच्चों। तो दोनों काम हो गए इस क्वेश्चन में। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने। वैसे तो आप पिछले क्वेश्चन से समझ गए होंगे, अब आप इस टाइप के क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और करा देता हूं बच्चों। देखिए, किसी कण की दूरी x, अब x यहाँ पर क्या है, दूरी है, समय t पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। वो समीकरण ये दे रखी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। समीकरण क्या दे रखी है, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। तो ए और बी के विमी सूत्र पूछे हैं, सूत्र पूछे हों, मात्रक पूछे हों तो वो कर सकते हैं आप। जो दूसरा मार्कर यूज़ करके देखें, ये इनका चल रहा है तो वही काम फिर करेंगे। भाई x दूरी है हमें पता है तो हमें इसकी विमा पता है, तो इस पद की विमा बराबर इस पद की विमा। तो बच्चों मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, थोड़ा फ्लो में जल्दी लिख जाएगा। यानी डायमेंशन, अभी जैसे लिखा था, डायमेंशंस ऑफ AT या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ AT बराबर डायमेंशन ऑफ x, यानी AT की विमाएं बराबर x की विमाएं। समझ रहे हैं ना बच्चों। अब हमें निकालनी किसकी है, डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, T नीचे आ जाएगा, x डायमेंशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ क्या, x अपॉन t इक्वल्स टू x की डायमेंशन, x दूरी है तो l रखेंगे, अपॉन समय है तो t रखेंगे। तो कितनी आ गई, LT -1, ठीक है बच्चों। और अगर मात्रक पूछा जाए तो मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऐसे ही इस पद को इस पद के बराबर कर देंगे, विमाओं को या विमी सूत्र को। डायमेंशंस ऑफ कौन सा पद है, BT स्क्वायर बराबर डायमेंशंस ऑफ x। हमें b की निकालनी है, t स्क्वायर नीचे आ गया, तो डायमेंशंस ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ कितने की, x अपॉन टी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब इसकी निकाल लेते हैं डायमेंशंस। x दूरी है तो l, t समय है तो t, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो बच्चों कितना आ गया, LT -2 आ गया। ओके, बात समझ में आ गई होगी। अब अगर वो ये कहे इनके SI मात्रक और लिखिए तो इसका क्या लिखेंगे बच्चों, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, यूनिट, मीटर L मीटर में नपेगी, टाइम सेकंड में, मीटर सेकंड -1 कर दो, ऐसे लिख दो, या मीटर पर सेकंड। निकल आया मात्रक। ऐसे ही इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ B। B की यूनिट क्या हो जाएगी, ये यूनिट ऑफ A है, A की डायमेंशन और A का मात्रक।
तो बी की क्या लिखेंगे, मीटर, एल फॉर मीटर, टी फॉर सेकंड, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिख लें आप, ऐसे लिख दें बच्चों। तो ये रहे बच्चों समांगता के सिद्धांत पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो ये समांगता का सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया, और इस चैप्टर को बच्चों कल के लेक्चर में समाप्त कर देंगे, क्योंकि कल हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। विमीय विश्लेषण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ये हमने विमाएँ पढ़ी, उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो वीडियो देखना न भूलें। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।